मुंबई में जितने वड़ा पाव फेमस है ना, उतने ही फेमस मुंबई की पाव भाजी है। और कई बार हमें लगता है कि ये पाव भाजी बनाना बहुत मुश्किल है या बहुत लंबा प्रोसेस है, पर ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम वही पाव भाजी बना रहे हैं और एकदम फटाफट तरीके से, और बस 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो ये पाव भाजी बनाने की हम शुरुआत करते हैं और इसमें बेसिकली 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप में हम एक लहसुन की चटनी बनाएंगे, दूसरे स्टेप में सब्जियों को प्रेशर कुक करेंगे और फिर फाइनली जाके पाव भाजी बनाएंगे। तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट ही चाहिए। मैंने यहाँ पे ये कश्मीरी मिर्ची ली हुई है साबुत वाली, और इसको गर्म पानी में 3 घंटे से भिगाया हुआ है, और साथ में लिया है लहसुन। मैंने यहाँ पे 6 कश्मीरी मिर्ची ली हुई है। कश्मीरी मिर्ची ऐड करने से ना पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और मिर्ची के साथ साथ ही 1-2 चम्मच जितना मैं ये पानी भी ऐड कर देती हूँ ताकि पीसने में आसानी हो जाए। और साथ में 6 से 7 कली लहसुन की, और ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे स्मूथ पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी तो पीस के एकदम रेडी है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ब्राइट रेड कलर भी आया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। चलिए, अब सेकंड स्टेप की बारी आती है, जिसमें है सब्जियों को बॉईल करना। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं। मैंने यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम जितनी फूल गोभी ली हुई है, एक छोटा गाजर लिया हुआ है और आधा बीटरूट लिया हुआ है। और सारी सब्जियों को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ में ऐड कर देते हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, इसको भी पील करके कट कर लिया है। और लास्ट में ऐड कर देंगे ½ कप जितने मटर। ये मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं, पर आपके पास फ्रेश है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं सब्जियां बॉईल करती हूँ ना, उस वक्त भी उसमें आधी चम्मच जितना पाव भाजी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे ना बहुत अच्छी फ्लेवर आती है सब्जियों में। तो अब ऐड कर देते हैं ½ टीस्पून पाव भाजी मसाला, पर ये आप बिना मसाले के भी बॉईल कर सकते हो। और थोड़ा सा नमक भी। और अब 1 कप जितना पानी ऐड कर देते हैं और बॉईल करने रख देते हैं 3 से 4 विसल आने तक। और अब ढक्कन लगा के प्रेशर कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 3 से 4 विसल आने तक। पाव भाजी हमेशा बटर में अच्छी लगती है, और मैंने जितनी सब्जियां ली है उस हिसाब से मैं 1 टेबलस्पून जितना बटर ले रही हूँ। साथ में थोड़ा सा ऑयल भी ले लेते हैं ताकि बटर जल ना जाए, जस्ट 1 टीस्पून जितना। बटर गरम होते ही हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जीरा। अभी बटर में ही मैं 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। ये स्टेप करने से ना पाव भाजी में बहुत ही अच्छी महक आती है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब ये आप देखिए, मेरे पास बहुत ही बारीक तरीके से चॉप किया हुआ प्याज है, और ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। पहले उसे फ्राई करते हैं। प्याज को 2 मिनट ही फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 शिमला मिर्च, और ये मैंने 1 ही लिया है, पर बहुत बड़ी साइज़ का था। जब भी आप पाव भाजी बनाए ना, तो शिमला मिर्च को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिएगा, उससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरे पास ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, और 1½ टीस्पून धनिया पाउडर है। और फिर से मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला भी ऐड कर देती हूँ। और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ही सॉल्ट। जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा ही ऐड करें, क्योंकि हमने सब्जियों में और चटनी में दोनों में सॉल्ट ऐड किया था। ये देखिए, प्याज और शिमला मिर्च तो सॉफ्ट हो चुके हैं। यही टाइम पे ऐड कर देते हैं टमेटोज़। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 4 टमेटोज़ लिए हुए हैं, ये भी बारीक कटे हुए। और टमेटोज़ के साथ ही ऐड कर देते हैं ये जो चटनी जो हमने पहले ही बना के रखी थी, मिर्ची और लहसुन की। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। चलिए, ये जो पाव भाजी का बेस है ये भी कुक होके रेडी है। एक बार कुकर चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सब्जियों को भी मैं एक बार मैशर से मैश कर लेती हूँ कढ़ाई में ऐड करने से पहले। और अब फाइनली ये जो मैश करके रखी हुई सब्जियां हैं ये मैं ये टमाटर वाले बेस में ऐड कर देती हूँ।
पाव भाजी को ना एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं, क्योंकि उसकी मज़ा ही वो है कि सारी चीज़ें एक दूसरे में घुल मिल गई हो और एकदम ही स्मूथ मशी टेक्सचर हो। कहीं कहीं पर वो जो खड़े सब्जियां रह जाती है ना, कैप्सिकम हो या फिर प्याज हो या तो फिर मटर हो, तो वो खाने में ना मज़ा नहीं आता है और इसका ना पानी भी सेपरेट हो जाता है अगर सब्जियां खड़ी रह जाए तो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पाव भाजी की, मन करता है कि बस अभी ही खा लूँ। अभी पाव भाजी तो ऑलमोस्ट रेडी है, पर अभी मैं देख रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो यही टाइम पे मैं इसमें हाफ अ कप जितना पानी ऐड कर दूंगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए और कुक होने दूंगी। चलिए 5 मिनट हो गया है और भाजी तो बनके एकदम ही रेडी है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ खूब सारा धनिया और अभी मैंने हीट को टर्न ऑफ कर दिया है और ऐड कर दूंगी 1 नींबू का रस। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और अब बारी आती है ब्रेड को सेकने की। ब्रेड को सेकने के लिए मैं बटर ले लेती हूँ एक तवे पे। वैसे ये टेस्टी वाली भाजी आप नॉर्मल ब्रेड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, पर हल्का सा मसाले वाला पाव मिल जाए ना इसके साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब ये जो बटर मेल्ट हो चुका है उसमें मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना पाव भाजी मसाला छिड़क देती हूँ और ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया भी। और अब मैंने ऐसे ये 2 पाव लिए हैं जिसको सेंटर से इस तरह से कट कर लिया है और हम इसे रख देंगे इस बटर में और हल्का सा दबा लेंगे। गर्मा गर्म भाजी को हम प्लेट कर लेते हैं। साथ में ये जो मसाले वाले पाव बनाए हैं वो भी मैं रख देती हूँ और ये जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो भी मैं साइड में रख लेती हूँ, क्योंकि पाव भाजी तो बिना प्याज के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। भाजी में ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज गार्निश के लिए रख देती हूँ और लास्ट में ऊपर से रख देंगे बटर। इतनी मज़ेदार और टेस्टी है ना, मस्ट 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 ट्राई वाली रेसिपी है ये।